राधे राधे दोस्तों। और कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने चैनल रेखा रानी में। दोस्तों, हमें किसी को भी अपनी लाइफ में किसी को भी कभी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि फिर वो इंसान हमारी कद्र ही ना करे, हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। तो अपने से ऊपर हमें किसी को भी नहीं रखना चाहिए। जैसे देखिए कि सबसे पहली बात कि अपने के ऊपर हमें किसी को नहीं रखना चाहिए, खुद पर विश्वास सबसे पहले। कभी किसी पर इतना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार होता है, कहते हैं ना कि गॉड फादर, लोग जिन्हें गॉड फादर समझने लग जाते हैं कि ये जो बंदा है ये मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकता, या इसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो किसी को भी कभी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार हमें, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनके भी खिलाफ जाना पड़ता है, उन्हें भी हमें अहमियत देनी बंद करनी पड़ती है। कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी जाना पड़ता है। अब वो क्या है आगे बताऊंगी। तो सबसे पहली बात कि अपने से ऊपर किसी को नहीं रखना, अपने पे विश्वास करना है। हाँ ठीक है, जैसे आपको ओपिनियन लेना है, राय लेनी है, आप सबकी राय लीजिए, लेकिन लास्ट में डिसीज़न आपका होना चाहिए कि जो आपका मन, जैसे होता है अंदर से गट फीलिंग्स आती है कि जो आपकी गट फीलिंग्स का है वो सही है। स्कूल टाइम में ना, मैंने हमारी क्लास में हिंदी की बुक में एक चैप्टर था कि सुनूंगा सबकी और करूंगा अपने मन की। तो वही कि किसी को इतनी अहमियत नहीं दे कि जो सामने वाले ने कह दिया कि भाई तू ये कर, आप वो काम कर रहे, नहीं, सुनो लेकिन करो अपने मन की। सेकंड पॉइंट कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखे, अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखे। किसी को इतनी अहमियत ना दे कि सामने वाले ने कह दिया अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप खुश हो गए, और सामने वाले ने कह दिया, मान लीजिए आप बड़े आज बन ठन के बहुत अच्छी रेडी हुए और आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन सामने वाले ने कह दिया कि ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लग रही, या आप कितने आप इतने खास नहीं लग रहे ऐसे, और आप दुखी हो गए। तो उनके अच्छे बोलने से आप खुश हो गए, उनका बुरा बोलने से आप दुखी हो गए। नहीं, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, अपनी खुशियों की चाबी आपको अपने पास रखनी है, किसी और के हाथ में नहीं देनी। ये हुई सेकंड बात। थर्ड पॉइंट कि ऐसा ना हो कि आप किसी पे इतना आंख बंद करके विश्वास करें, किसी को इतनी अहमियत दे कि अपनी सारी बातें, अपने सारे गोल्स, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स सेट, आप सब उनके सामने बता दें। जैसे कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसने अपने दोस्त को बता दिया कि भाई मैं तो इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, इसका मतलब उसने उसको इतनी अहमियत दी ना, उनको ये लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा पक्का यार है, यार जैसे कहते हैं ना लंगोटिया यार है, या आपके कोई भी गोल्स। और फिर पता क्या, अगर मान लो वो पूरे नहीं होते हैं तो वही बंदा आपका मजाक बनाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको मोटिवेट करने वाला ही हो। बहुत आज का टाइम में मोटिवेट करने वाले कम और डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। आपको ऊंचा उड़ता है देखने वाले कम, आपको नीचे गिराने वाले ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए किसी को इतनी अहमियत ना दे कि अपनी सारी बातें, अपने सारे गोल्स आप सामने वाले को बता दें। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारे अतीत में हर किसी का पास्ट होता है, हमारे अतीत में कुछ हुआ, आपने वो सब बता दिया कि आप अहमियत ही तो दे रहे हैं ना किसी को ज़रूरत से ज़्यादा, कि हाँ अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। नहीं, किसी को भी इतनी अहमियत नहीं देनी। और कई बार क्या होता है, हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जैसा हम है नहीं, जो हमारी पर्सनैलिटी है नहीं, लेकिन हम सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम उस बंदे को अहमियत दे रहे हैं तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। क्यों ना, क्यों आखिर क्यों करना है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। उससे क्या होगा, आप जो रियल थे वो भी नहीं रहेंगे, और जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कब तक बन सकेंगे, क्योंकि इंसान जो चीज़ है नहीं वो कब तक कर सकेगा। इसलिए किसी को इतनी अहमियत ना दे कि सामने वाले के लिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं या उसकी हर बात मानने लग जाते हैं, तो सामने वाला हमारा फ़ायदा उठाने लग जाता है। हमसे जैसे अपना छोटे से छोटा हर काम करवाना,
फाइनेंशियली हमसे हर टाइम हेल्प मांगना। हेल्प करनी किसी को कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प हमें सबकी करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी अहमियत ना दे कि सामने वाला हमारा फ़ायदा उठाए, उस हेल्प को वो गलत वे में ले जाए और हमारा फ़ायदा उठाने लग जाए। हर काम के लिए हमें हर छोटे से छोटा काम वो हमसे ही करवाएं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप उसको अहमियत देकर अपनी ही तो मतलब एक तरह से इंसल्ट करवा रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं। और फिर पता क्या होता है, कई बार हम किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो हम तो उसको अहमियत दे रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि वो बंदा हमारी लाइफ में सबसे ख़ास है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। बट फिर इन फ्यूचर जब वो हमें इग्नोर करने लग जाएगा, वो तब तक ही हमारे साथ होगा कि जब तक उसको हमसे कोई ज़रूरत होगी, और फिर जब इन फ्यूचर वो हमें इग्नोर करने लग जाएगा तो हमें बुरा लगेगा। इसलिए अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने आप को रखें, किसी को इतनी अहमियत ना दे, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कई बार अपने माँ बाप को भी हमें इतनी अहमियत नहीं देनी होती। जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप, ठीक है, पेरेंट्स हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, वो हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको साइंस लेनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, बट आपको साइंस लाइन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सीए बनूं। तो जब ऐसी बात हो जाए, जहाँ ऐसे डिसीज़न हो, वहाँ आपको अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी जाना पड़ेगा और आपको जाना चाहिए उनके खिलाफ। वहाँ आप अपने पेरेंट्स को भी इतनी अहमियत ना दें, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में और आप मजबूरी में, क्योंकि आपके माँ बाप ने कहा है, आपके पेरेंट्स ने कहा, इसलिए आपने साइंस लाइन ले ली, तो क्या आप उससे एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। या आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स साइड में जाने का कि मैं आर्ट्स लूँ, टीचर बनूँ, और आपके पेरेंट्स के कहने पर आपने कॉमर्स ले ली। तो इसलिए जब ऐसे डिसीज़न हो तो आपको अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाना चाहिए, पड़ेगा नहीं, जाना चाहिए। उनको भी वहाँ इतनी अहमियत ना दें। ऐसे ही जैसे शादी के डिसीज़न होते हैं, कई बार आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर बंदे के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मतलब आप जैसे जानते हो सामने वाले के बारे में, आप जानते हो, आप उसके व्यवहार के बारे में जानते हो, या वो किस टाइप का है आपको पता है, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता। आपके पेरेंट्स सिर्फ उसके मतलब बाहरी रूप को, जैसे जो वो अपने आप को शो कर रहे हैं, सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं आपके पेरेंट्स, लेकिन आप उसकी असलियत जानते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है और जाना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ना दे, अपनी लाइफ में इतनी अहमियत ना दे कि उसके डिसीज़न आपके ऊपर हावी हो जाए, कि उसके डिसीज़न, वो बंदा आपके लिए डिसीज़न ले। बस यही थी कुछ बातें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। राधे राधे।